हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के शेयर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी जानेंगे। अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हो या पहले से खरीद रखा हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में पहले हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फिर कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, फिर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। हाल ही में यानी 5 नवंबर को कंपनी का Q2 का रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो इसके Q2 रिजल्ट को देखेंगे और फिर यह जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं, और इस कंपनी के कुछ निगेटिव पॉइंट है उसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी के शेयर प्राइस को देख लेते हैं। कंपनी का करंट प्राइस 1073 रुपए है और यह कंपनी पिछले 1 सालों में 79% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और इस शेयर का 52 वीक हाई 1118 रुपया है और 52 वीक लो 583 रुपया है। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। इस कंपनी की स्थापना 2001 में हुई थी और यह कंपनी मुख्य रूप से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। भारत में इस कंपनी की नेटवर्क चेन दूसरे नंबर पर आती है। यह कंपनी भारत के कई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर, प्राइमरी क्लिनिक, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई है और इन हॉस्पिटल नेटवर्क के माध्यम से यह कंपनी मेडिकल सर्विसेज, रेडियोलॉजी सर्विसेज, पैथोलॉजी सर्विसेज, इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब हम लोग इस कंपनी के मेन काम क्या है, वह क्या सर्विसेज देती है उसको देखते हैं। कंपनी का एक मेन काम सर्जरी भी है। यह कंपनी रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट, इन सब तरह के सर्जरी करती है। और यह कंपनी क्लिनिक सर्विसेज के लिए एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम प्रोपराइटरी डिजिटल प्लेटफॉर्म मैक्स माई हेल्थ केयर है। वर्तमान समय में 20 से भी ज्यादा इसके पास अस्पताल मौजूद है जिनमें 4300 से भी ज्यादा बेड कैपेसिटी देखने को मिलता है। हॉस्पिटल के अलावा यह कंपनी max@home एंड मैक्स लैब ब्रांड नेम के अंडर होम केयर बिजनेसेस एंड पैथोलॉजी बिजनेसेस ऑपरेट करती है। max@home घर पर हेल्थ एंड वेलनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जबकि मैक्स लैब हमारे हॉस्पिटल नेटवर्क के बाहर पैथोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। max@home बिजनेसेस के अंदर कंपनी ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे लैब टेस्ट हो गया, मेडिसिन डिलीवरी हो गया, एक्सरे हो गया, नर्सिंग केयर हो गया, डॉक्टर विजिट हो गया, हेल्थ केयर अटेंडेंट्स हो गया। तो ये सारे सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है अंडर द max@home बिजनेसेस। मैक्स हेल्थ केयर में मेडिकल टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जैसे रोबोटिक सर्जरी, टेलीमेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स EMR, जो मरीजों के ट्रीटमेंट को बेहतर और तेज बनाता है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीजों को ऑनलाइन कंसल्टेशन, टेस्ट रिजल्ट और अपॉइंटमेंट जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाती है। और कंपनी मैक्स लैब बिजनेस के अंदर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे फीवर टेस्ट हो गया, थायराइड टेस्ट हो गया, वुमेन हेल्थ टेस्ट हो गया। ये सारे सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है अंडर द मैक्स लैब बिजनेस। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बिजनेस को देखा, जो कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसका बिजनेस आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं और यह समझते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप 1,04,917 करोड़ है, यानी कि कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी का स्टॉक PE 99.1 है, जबकि कंपनी का इंडस्ट्री PE 53.4 है। यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक PE रेशियो है वह इसके इंडस्ट्री PE रेशियो से अधिक है, यानी कि यह शेयर अभी ओवर वैल्यूड है। और इसका डिविडेंड 0.14% है, यानी कि यह कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है। और इसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है, जो कि अच्छा है। और वहीं पर इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4% है, जो कि अच्छा है। यहाँ पर ROCE एंड ROE दोनों अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसका EPS भी 10.9 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.20 है, जो कि 1 से कम है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है। अगर यह डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक रहता है तब कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती थी। और इसका पित्रोतिक स्कोर 4 है, जो कि डिसेंट है। और कंपनी का OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 26.7% है, जो कि अच्छा है। और इसका करंट एसेट्स 1,981 करोड़ है, वहीं पर करंट लायबिलिटीज 1,568 करोड़ है। यहाँ पर जो करंट एसेट्स है वह करंट लायबिलिटीज के कंपेरिजन में अधिक है, जो कि अच्छी बात है। और
और हमेशा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से अधिक होना चाहिए। और कंपनी का CFO और पैट का रेशियो 1.26 है जो कि अच्छा है। हमेशा यह बात याद रखना कि किसी भी कंपनी का CFO और पैट का रेशियो 1 से अधिक होना चाहिए। CFO और पैट के रेशियो का वैल्यू जितना अधिक रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर रही है। और इसका इंटरेस्ट कवर रेशियो 17.74 है जो कि बहुत ही अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें यह बताता है कि एक कंपनी अपने लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट कितनी आसानी से कर सकती है। एक कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होता है उस कंपनी को फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग माना जाता है। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 से कम है तो इसका मतलब फाइनेंशियली बहुत ही वीक है कंपनी। अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 23.74 है जो कि कम है। किसी भी शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग 40% या 40% से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2021 में 60% थी, वहीं पर आज यानी सितंबर 2024 में प्रमोटर की होल्डिंग 23.74% हो गई है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग लगातार घटती हुई आई है जो कि यह एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और वहीं पर FI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 57.29% है। किसी भी शेयर में FI की इतनी भी ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर FI अपने शेयर को बेचता है तो मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, तो इसकी वजह से इस शेयर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। और DI की होल्डिंग 15.14% है जो कि डिसेंट है, जो कि अच्छा है। और वहीं पर पब्लिक ओनली 3.83% है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फंडामेंटल को देखा। कंपनी फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। कंपनी का ROE एंड ROC की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। कंपनी पर कर्ज भी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जो इसके प्रमोटर की होल्डिंग है वह लगातार घटती हुई आ रही है जो कि यह कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। और प्रमोटर होल्डिंग को छोड़ दे तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 को 1543 करोड़ था, वहीं इस क्वार्टर यानी सितंबर 2024 को 1707 करोड़ हो गया। यानी कि इसका जो सेल्स है वह इस क्वार्टर बढ़ा है। वहीं पर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस कंपनी जो अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेट करती है उसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलती है, या फिर अपने जो बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करती है उसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 को 387 करोड़ था और इस क्वार्टर 451 करोड़ हो गया। यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर 321 करोड़ था और इस क्वार्टर 374 करोड़ हो गया। यानी कि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इस क्वार्टर बढ़ा है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर 236 करोड़ था और इस क्वार्टर 282 करोड़ हो गया। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस क्वार्टर बढ़ा है। अब हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का इक्विटी कैपिटल पिछले 2-3 सालों से सेम रहा है या चेंजेस भी हुआ है तो बहुत कम ही चेंजेस हुआ है, जो कि 970, 971, 972 करोड़ के आसपास ही रहा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। इक्विटी कैपिटल को शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। एक बात याद रखना कि किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल और इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट होना चाहिए, या चेंजेस भी हो तो ज्यादा चेंजेस ना हो। और कंपनी का रिजर्व पिछले हाफ ईयर में 7436 करोड़ था और इस हाफ ईयर में 7827 करोड़ हो गया। यहाँ पर कंपनी का जो रिजर्व है लगातार बढ़ते हुए आया है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। रिजर्व मींस ऐसा फंड जिसको कंपनी अलग से रखी रहती है फॉर स्पेसिफिक और जनरल पर्पज के लिए, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करके रखती है फ्यूचर के लिए, इसी को रिजर्व बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा। कंपनी का सेल्स भी बढ़ा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस क्वार्टर बहुत ही अच्छा रहा है और ओवरऑल देखे तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा रहा है। कंपनी का ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ग्रो करेगा और कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत अच्छा रहा है। कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है एक्सेप्ट प्रमोटर होल्डिंग को छोड़ दे तो। और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस क्वार्टर। कंपनी का सेल्स बढ़ा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी इस टाइम ओवरऑल मार्केट डाउन चल रहा है, तो जिसकी
वजह से इसके शेयर प्राइस में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। और इसका जो स्टॉक पी रेशियो था इसके इंडस्ट्री पी रेशियो से अधिक था, तो यानी कि यह शेयर अभी ओवर वैल्यूड है। तो अगर इस शेयर में अगर थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिलती है तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी आप इस शेयर को खरीद सकते हो। और कंपनी का नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसके जो प्रमोटर की होल्डिंग है बहुत ही कम है और एफआई की होल्डिंग बहुत ही ज्यादा है। अगर इस नेगेटिव पॉइंट को छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा शेयर है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।